क्या बात सिर्फ आईफोन की थी या उससे कहीं ज्यादा? हो सकता है कि बड़ी और पुरानी वजह कोई और रही हो, लेकिन तात्कालिक वजह तो एक आईफोन ही बना। आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक लड़का पहाड़ी के पास खड़ा है और अपनी जान देने की धमकी दे रहा है। कई घंटे उसको समझाने की कोशिश चलती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस आ जाती है और आखिर में बेटे को बचाने की कोशिश में पिता और बेटा दोनों पहाड़ी से गिर जाते हैं और फिर मां भी उन दोनों के पीछे कूदकर अपनी जान दे देती है। इस तरह एक परिवार खत्म हो गया और वजह बना आईफोन। अब पूरी खबर सुनिए। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 18 साल के कुणाल चांदगुडे ने किश्तों पर आईफोन खरीदा था। वो उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहा था। उसने पिता से पैसे मांगे, घर में बहस हुई और इसके बाद कुणाल तिसगांव की खावडिया डोंगर पहाड़ी पर पहुंच गया। कुणाल के माता पिता, पुलिस, दमकल कर्मी और गांव के लोग करीब 3 घंटे तक उसे वापस आने के लिए मनाते रहे। पिता मुरलीधर ने उसे बचाने की कोशिश की और उसी दौरान दोनों खाई में गिर गए। ये देखकर कुणाल की मां संगीता ने भी अपनी जान दे दी। कुछ ही पलों में एक परिवार के 3 सदस्य इस दुनिया से चले गए। हालांकि जांच में पता चला कि मामला सिर्फ आईफोन की ईएमआई तक सीमित नहीं था। कुणाल करीब 1 साल पहले भी इसी पहाड़ी पर अपनी जान देने पहुंचा था। तब पुलिस उसे बचाने में कामयाब रही थी। परिवार ने कुछ साल पहले अपना बड़ा बेटा खोया था। माता पिता के आपसी रिश्तों में भी तनाव बताया गया। मां संगीता की बहन ने आईफोन को पूरी घटना का कारण बताने वाली कहानी को अधूरा पाया है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ आईफोन ने पूरे परिवार की जान ले ली। लेकिन पुलिस के मुताबिक घटना से ठीक पहले ईएमआई को लेकर विवाद जरूर हुआ था। यहां फोन उस पुराने मानसिक और पारिवारिक तनाव का ट्रिगर बना जो शायद काफी समय से अंदर जमा हुआ था। मगर क्या इसे अकेली घटना मानकर भुलाया जा सकता है? शायद नहीं। हाल के कई मामले बताते हैं कि महंगे मोबाइल फोन्स की चाहत अब कई परिवारों में परेशानी पैदा कर रही है, यहां तक कि लोगों की जान तक ले रही है। अगस्त 2026 की शुरुआत में केरल के अलापुझा जिले में 65 साल के शिवन कुट्टी की हत्या हुई। पुलिस को शक है कि मर्डर का प्लान उनकी 13 साल की नातिन ने अपने 3 टीनेजर दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। घर से करीब 48 ग्राम सोना और नकदी गायब मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने लिए आईफोन और बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी। अब आप सोच कर देखिए, 13 साल उम्र है उस लड़की की। बताया गया कि शिवन कुट्टी उसे ज्यादा मोबाइल चलाने और देर से घर लौटने पर डांटते थे। हालांकि ये आरोप अभी जांच के दायरे में है, पर अगर पुलिस का शक सही साबित होता है तो यहाँ आईफोन सिर्फ फोन नहीं है, वो एक ऐसी महंगी चीज बन चुका है जिसे हासिल करने के लिए परिवार के बुजुर्ग की जान लेने की साजिश तक रची जा सकती है। महंगे फोन का लालच जान लेने और देने दोनों की वजह बन रहा है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के जालौन में 11वीं कक्षा की छात्रा ने अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक वो कई दिनों से करीब 40,000 का पुराना आईफोन मांग रही थी। उसके पिता ठेके की जमीन पर खेती करते थे और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑटो चलाते थे। उन्होंने बेटी से कहा कि मटर की फसल बेचने के बाद फोन के लिए पैसे जुटाएंगे। बेटी इतनी देर इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने 2 दिन के अंदर फोन दिलाने की मांग रखी। माता पिता उसकी बात की गंभीरता समझ नहीं पाए। बाद में लड़की ने अपनी जान दे दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग किसी नए और महंगे मॉडल की नहीं थी। वो लड़की पुराना आईफोन चाहती थी, फिर भी उसकी कीमत परिवार की कमाई से बहुत ज्यादा थी। जनवरी 2025 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी नए स्मार्टफोन की मांग ने परिवार उजाड़ दिया। 16 साल का एक लड़का काफी समय से नया फोन मांग रहा था। पिता पर खेती और ट्रैक्टर का कर्ज था। उन्होंने बेटे से कहा कि अभी नया मोबाइल खरीदना संभव नहीं है। इससे नाराज होकर लड़के ने अपनी जान दे दी। बेटे को खोने के सदमे में पिता ने भी अपनी जान ले ली। यहीं से मामला सिर्फ बच्चों की जिद नहीं रह जाता। एक तरफ बाजार कहता है कि महंगा फोन अब आसान ईएमआई पर मिल सकता है, दूसरी तरफ परिवार की कमाई, कर्ज और जरूरतें इसकी इजाजत नहीं देते। बच्चा अपने दोस्तों के हाथों में और सोशल मीडिया पर वही फोन देखता है। उसे लगने लगता है कि इस ब्रांड के बिना वो दूसरों से पीछे है। माता पिता के लिए वही फोन कई महीनों की कमाई के बराबर हो सकता है।
मार्च 2025 में बिहार के मुंगेर में 18 साल की एक लड़की ने आईफोन न मिलने पर खुद को नुकसान पहुंचा लिया। हालांकि लड़की को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। दरअसल वो करीब 3 महीने से आईफोन मांग रही थी। माँ ने कहा कि पिता मजदूरी करते हैं और परिवार इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकता, तो बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि बाद में उसने अपने इस कदम पर पछतावा जताया, लेकिन महंगे फोन की चाहत से खुद को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रही। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के बहराइच में 19 साल के शादाब अंसारी की हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक उसके 4 दोस्तों ने शादाब का आईफोन छीनने का प्लान बनाया था। आरोप है कि वो उस फोन से इंस्टाग्राम रील्स बनाने और व्यूज के जरिए पैसे कमाना चाहते थे। शादाब को वीडियो शूट करने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया गया। बाद में उसका शव मिला और आईफोन गायब था। यह आईफोन की चाहत के साथ सोशल मीडिया पर फेमस होने और उससे कमाई करने का सपना भी जुड़ा हुआ था। 23 सितंबर 2024 को लखनऊ में इससे भी खतरनाक घटना हुई। आरोपियों ने कैश ऑन डिलीवरी पर 2 महंगे फोन मंगाए थे, जिनमें एक आईफोन शामिल था। 30 साल का डिलीवरी एजेंट भरत कुमार फोन पहुंचाने गया। आरोपियों के पास पेमेंट करने के पैसे तो थे नहीं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने भरत से बिना भुगतान फोन देने को कहा। इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं को जोड़ने वाली चीज सिर्फ एप्पल का कोई प्रोडक्ट नहीं है। समस्या उस सोच में है जिसमें फोन इस्तेमाल की चीज के बजाय अब इज्जत, सफलता और रेपुटेशन का प्रमाण बन गया है। आसान ईएमआई महंगे फोन को पहुंच के अंदर दिखाती है, लेकिन किस्त चुकाने की क्षमता तो बढ़ाती नहीं है। सोशल मीडिया उस चाह को और तेज करता है, क्योंकि वहां फोन सिर्फ हाथ में नहीं रहता, वो तस्वीरों और वीडियो के जरिए आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम सबको अपने बच्चों को ये बात समझानी होगी कि हमारे हाथ में जो फोन होता है उससे हमारी हैसियत तय नहीं होती, ना ही कुछ लाइक्स और व्यूज से जिंदगी चलती है। बच्चों, युवाओं को इस झूठे दिखावे, इस नशे से बचाना होगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अब हमें ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति फोन जैसी छोटी चीज के लिए इतने बड़े कदम उठा रहा है, तो असल वजह बहुत गहरी और पुरानी हो सकती है। अपने बच्चों की मानसिक स्थिति पर नजर रखें, उनसे बात करें, खुद भी फोन से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको देखता है। घर परिवार का माहौल अच्छा रखें। छोटे बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम से कम रखने की कोशिश करें और ध्यान दें कि फोन पर देख क्या रहे हैं। बात यह नहीं कि आईफोन या कोई भी स्मार्टफोन अच्छा है या बुरा। असली सवाल यह है कि कोई गैजेट हमारी पहचान और रिश्तों से बड़ा कैसे हो गया है। फोन तो बदला जा सकता है, हर मॉडल कुछ समय बाद पुराना हो जाता है, लेकिन उसके लालच में हमारा समाज जो कीमत चुका रहा है, वो कीमत किसी कंपनी के प्राइस टैग पर दिखाई नहीं देती। तो मेरी सभी माता पिता से अपील है कि अपने बच्चों के हाथ में यह खतरनाक नशा देने से पहले 2 बार सोचें और बच्चों को समझाएं कि हमें फोन का इस्तेमाल करना है, फोन हमारा इस्तेमाल ना करना चाहिए।